फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत ड्रेस लाए हैं। इसके लिए हमने 4 प्लाई की ऊन ली है और 4 mm का ही क्रोशेट नीडल लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चोली के हम स्टार्टिंग करेंगे। ये साइज़ 2 तक के कान्हा जी के लिए ठीक है। तो हम सबसे पहले एक फाउंडेशन स्टिच बना लेंगे, एक पहला फंदा बना लेंगे और उसके बाद 15 चेन बनाएंगे। तो हम ये 15 चेन बना ले रहे हैं। इस तरह से ये 15 चेन बना लेंगे। 15 चेन जब बन जाएगी तो 2 चेन एक्स्ट्रा करेंगे, यानी टोटल अगर हम देखेंगे 15 चेन के बाद हम 17 चेन टोटल हम बनाने वाले हैं। तो जो दो लास्ट की 2 चेन होती हैं वो अगली लाइन को के लिए होती। तो ये देखिए 2 चेन हमने 17 चेन बना ली, 2 एक्स्ट्रा है। फिर हमने एक बार यार्न ओवर किया और फर्स्ट चेन यानी 15वीं चेन में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बना लिया। अभी सभी जितने भी हमारे पास 14 बचे हुए हैं या उसमें हम डबल क्रोशेट्स ही बना लेंगे, सभी चेन जितने भी है टोटल। इसके बाद हमें फर्स्ट रो के बाद 15 डबल क्रोशेट मिलेंगे, जिसमें से एक जो है होगा वो जो चेन हमने बनाई है ना शुरुआत में 3 वो है। तो इस तरह से हमें 14 डबल क्रोशेट बना लेने हैं, हर चेन में एक एक बार। ऐसे ही पूरा करेंगे। ये हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम फिर से अगली रो के लिए 3 चेन बनाएंगे, घुमाएंगे अपने वर्क पीस को, इस तरह टर्न करेंगे और फिर सेम स्टिच में ही एक बार और डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हर स्टिच में हम 2-2 बार डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे, जिससे इस रो के बाद हमारे पास 30 डबल क्रोशेट बचेंगे। हर इसमें हमें 2-2 बनाने हैं। इसी ये सेकेंड रो भी पूरी हो गई। अभी 30 डबल क्रोशेट हो चुके हैं। हमें इस तरह से इसे करना होगा। तो हम आपको दिखाते हैं अब हम क्या करेंगे। इसको इस तरह से चोली का पोर्शन बनना है। यहाँ पे ये एंड को जोड़ेंगे, तो स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। दूसरे एंड में जो थर्ड चेन है उसमें हम एक फंदा लेते हुए यूं उतार देंगे। तो ये हमारी जुड़ गए दोनों पोर्शन। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के अब हम एक तो एक चेन वाला गिन लेंगे। इसके बाद 4 बार डबल क्रोशेट, हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए ये 4 डबल क्रोशेट हो गए और एक ये चेन वाला, इस तरह से 5 हो गए। अब हम 5 स्टिच स्किप करके छठी स्टिच में फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। 5 स्किप इसलिए करिए कि ये आस्तीन के लिए हो जाएगी। अब लगातार हम टोटल 10 डबल क्रोशेट ऐसे ही बनाते जाएंगे पीछे के पोर्शन में। तो इसको इसी तरह से डबल क्रोशेट बनाते जा रहे हैं हम। टोटल 10 डबल क्रोशेट ऐसे ही हमारी बन जाएगी। जब 10 डबल क्रोशेट बन जाएगी उसके बाद हम फिर से, ये 10 बन गई हैं, हम फिर से 5 स्टिच को स्किप करेंगे प्रीवियस वाली और छठे में हम फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसके बाद फिर से 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। यानी हमने शुरुआत में 5 डबल क्रोशेट बनाया, फिर 5 स्टिच स्किप की, फिर 10 डबल क्रोशेट बनाया, 5 स्टिच स्किप की और फिर से 5 डबल क्रोशेट बनाया। तो इस तरह से ये रो पूरी हुई और एंड में जाके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। तो ये हो गया चोली हमारी, इस तरह से रेडी हुई है। ये देखिए अब हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अब हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे, यानी ये रो में सिर्फ हमारे पास 20 डबल क्रोशेट पूरी हो जाएंगी। ऐसे ही ये चोली बनके रेडी हो गई है हमारी। अब हम इसमें जो ऊपर का धागा आपको दिख रहा होगा लटका हुआ, ये बेकार लगता है, तो हम इसको इसी चोली पोर्शन में ही वीव कर देंगे, बिन देंगे, जिससे कि ये दिखेगी नहीं अलग से। ये देखिए इस जगह पे ऐसे करके क्रोशेट में ही फंसा के इसे वीव कर देते हैं, तो ये पूरे में इनविजिबल हो जाती है। ये इस तरह से ये चोली हो गई है। अब हम इसमें चेन बनाएंगे, 5 चेन टोटल बनाएंगे। ये 3 चेन बना ली हैं, अभी 2 और चेन बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी 3 स्टिच बनी है। नेक्स्ट स्टिच में ही हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से बनाने वाले हैं, लेकिन अभी हमारी चेन सिर्फ 3 हुई हैं, 2 चेन हम और बनाएंगे, 5 हो गई। अब नेक्स्ट स्टिच में हम ये बना लेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे स्टिच और एक बार अगली स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन। इसी तरह से टोटल हम इस तरह से अरेंज करेंगे अपने ये सर्कल्स को कि हमारे पास टोटल 12
ये बन के रेडी हो जाएंगे। लूप्स जो बन रहे हैं ये 12 बनाने हैं। अगर आपको कहीं स्टिच ज़्यादा काउंट है, क्योंकि टोटल 20 स्टिच है और हमें 12 बनाने हैं, तो एक कहीं पर हमें एक स्टिच को स्किप करना होगा और कहीं पर नहीं करना होगा। तो हम इस तरह से करेंगे कि पूरे में एक सा ही फैल जाए और टोटल हमारे पास 12 हो जाए। तो ये देखिए हमने इस तरह से कर लिया है। ये अरेंज इस तरह से किया है कि 11 हो चुके हैं, अभी 11 नहीं हुए, 10 हो चुके हैं। फिर 3 से चेन बनाएंगे और यहाँ ये 11 हो गए। अब इसके बाद सिर्फ ये देखिए 11 हो गए। अब फिर चेन बनाया, यहाँ पे बेस पे जोड़ने के बजाय हम सिर्फ यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बजाय 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 चेन हो गई। अब हम फिर से एक बार बल लेंगे और जो पहला वाला लूप है उसमें एक डबल क्रोशेट बना देंगे। तो इस तरह से बीचों बीच में धागा आ जाएगा। फिर हम 4 चेन लेंगे, अगले लूप में बीचों बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 4 चेन, अगले लूप में फिर सिंगल क्रोशेट, फिर 4 चेन। इसी तरह से पूरी ये सर्कल पूरी करेंगे। हर पे 4 चेन लेके बीचों बीच से नेक्स्ट प्रीवियस रो के उस पे जोड़ते जाएंगे। तो ऐसे बनाएंगे यहाँ तक। एंड पे आने वाले हैं हम, यहाँ पे भी हम 4 चेन बनाएंगे और यहाँ एकदम बेस से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सर्किल तैयार। अब ये जो लूप्स तैयार है इसमें हम सिंगल क्रोशेट बनाते हुए पूरी लूप्स की ये जो जितनी भी दीवार है वो पूरी करेंगे। लूप के बीच में 4 बनाएंगे सिंगल क्रोशेट और फिर बीचों बीच में यहाँ पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर 4 सिंगल क्रोशेट और जहाँ पे हमारा लूप ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। ये देखिए ये स्लिप स्टिच बना दिया। इसी तरह पूरा सर्किल करेंगे कंप्लीट। 4 डबल क्रोशेट, 4 सिंगल क्रोशेट और फिर स्लिप स्टिच। हर लूप में 4 डबल सिंगल क्रोशेट बनाना है, हर लूप में 4 सिंगल क्रोशेट और बीचों बीच में हमें एक स्लिप नॉट बनानी है, ये स्लिप नॉट। तो इस तरह से पूरे में इस तरह से ये बना लेंगे यहाँ तक। ये देखिए एंड तक हम आ गए हैं। अब हमें एंड में यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशेट बना के यहाँ पे हमें एक स्लिप नॉट बना लेनी है। तो ये तो रो पूरी हो गई। ये देखिए इस तरह से। अब बीचों बीच में हमारी है 2 लूप्स के बीच में हमारा एक क्रोशेट नीडल है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे चेन 8, 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से हम 8 चेन बना लेंगे। उसके बाद जो 2 लूप्स के बीच की ये जगह है, देखिए हमने 4 बार हम लपेटेंगे धागे को अपने क्रोशेट पे। ये देखिए 1 2 3 4 लपेटा, यहाँ पर हमने इंसर्ट किया। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पर ये कोई भी, यहाँ से हमने शुरुआत करना है और इस जगह पे जहाँ पे स्लिप नॉट है उस जगह पे इंसर्ट करना है क्रोशेट नीडल को, या एक फंदा लेना है और फिर ये 2 को एक बार बिना, फिर 2 को बिना, फिर 2 को बिना। 4 बार लपेटा है तो 4 बार हमें 2 को बिनना होगा। ये 2 फंदे हमारे पास बचे हैं। अब की बार 2 बार लपेटेंगे क्रोशेट पे धागा, 1 2 2 बार। और ध्यान दीजिएगा ये जो ये वाली लाइन बनी है इसके ऊपर की तरफ वी स्ट्रक्चर है, ये इसमें इंसर्ट किया, एक फंदा ले लिया और अब यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशेट बनेंगे। 1 बार और 2 बार, 2 बार लपेटा तो 2 बार बनाया, फिर 2 बार लपेटा और फिर सेम होल में जाकर हमने क्रोशेट को इंसर्ट किया और फिर हमने ट्रिपल क्रोशेट एक बना लिया। ये 3 फंदे हो गए। फिर 3 बार लपेटना है, 1 2 3 बार लपेटना है सेम जगह। यानी पहली बार 4 बार लपेटा, फिर 2 बार 2 2 लपेटा और अब की बार 3 बार लपेटा है। तो इस तरह से हुआ। हर बार का फंदे हमारे एक एक होते जा रहे हैं, जिनको हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। फिर से 9 चेन बनाएंगे हम, सॉरी 8 चेन बनाएंगे हम। ये 8 चेन ऐसे ही तैयार करनी है और ये देखिए इस तरह से रेडी है। यहाँ बीचों बीच में 2 लूप्स के यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट से जोड़ देंगे। ये स्ट्रक्चर ऐसा बन के आता है। सिंगल क्रोशेट से ये ऐसे जोड़ दिया। फिर से हम 8 चेन ले लेंगे।
पूरे सर्किल में ऐसा ही स्ट्रक्चर में बनाना है। 2 लूप्स के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए। अब हम फिर से चेन ले लेंगे 8। आठ चेन लेने के बाद 2 लूप्स के बीच में 4 बार लपेटा हमने पहले धागा, ये 4 बार लपेटा, यहाँ 2 लूप्स के बीच में इंसर्ट किया नीडल को, अपने क्रोशेट नीडल को, और फिर 2-2 करके कंप्लीट किया। कंप्लीट नहीं किया, लास्ट वाला एक फंदा होगा वो, ये एक छोड़ दिया, फिर 2 बार लपेटा, यहाँ वी स्ट्रक्चर में से हमने ट्रिपल क्रोशेट बनाया, फिर 2 बार लपेटा, वी स्ट्रक्चर से ट्रिपल क्रोशेट बनाया, फिर 3 बार लपेटा और वी स्ट्रक्चर से 3 बार उतारा। तो इस तरह से हो गया हमारे पास, इनको कंप्लीट एक साथ किया, और फिर हमने 8 चेन बना के अगले 2 लूप्स के बीच की जगह पे सिंगल क्रोशेट से जोड़ दिया। ये इसी तरह पूरे सर्किल में हमें कर लेना है। टोटल ये 6 हमारे लूप्स ऐसे तैयार हो गए हैं। हमने यहाँ 8 क्रोशेट बना के यहाँ बेस पे स्लिप नॉट से जैसे जोड़ रहे थे वैसे, अभी तक सिंगल क्रोशेट से जोड़ते थे, बट यहाँ स्लिप नॉट से जोड़ेंगे। इसके बाद ये देखिए, इनको हम थोड़ा फैला के आपको दिखाते हैं। यहीं पे हमें गुलाब के फूल बनाने हैं, तो ऐसे घूमना है यूं करके, फिर अंदर घूमना है इस तरह। देखिए यहाँ से आएंगे यूं घूम के बाहर वाले गोले पे और फिर अंदर वाले गोले पे। तो हम यहाँ पर हम 9 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये बाहर वाला जो चेन 8 थी उसमें यहाँ पे हमारे 9 सिंगल क्रोशेट्स हमें तैयार करने हैं। ये हो गए। फिर सीधे घूम के जाएंगे इस तरफ वाला, ये जो 3 बार लपेटने पे जो बना था, एक बार यहाँ स्लिप सिंगल क्रोशेट बीचों बीच में ले लेंगे। इसके बाद यहाँ ये देखिए, हमने ये बीचों बीच में जाके एक सिंगल क्रोशेट ले लिया। अब यहाँ से जो इधर का एक लूप है, इसमें 9 बार हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक एक पत्ती यानी एक एक फ्लावर की पेटल एक साथ बनती जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमें बाहर वाले में पूरा 9 बार सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं। ये 9 बार बना लेना है। ये इधर हो गया। अब इधर वाले पे ही हम बनाएंगे, यहाँ भी हम 9 बार ही बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। ये 9 बार बना लिया। इसके बाद जो बीच में 2 हैं लूप, इसमें इधर वाले पहले 9 कर लें। ये अब बीच वाले में ये इस वाले में जाएंगे और 7 बार हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। बाहर वाले लूप्स में 9 बार, इधर बीच वाले में 7 बार हम बनाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान दे के बनाइएगा। तो इस तरह से हमें 7 बार बनाना है। ये 7 बार हो गए। फिर जो ये यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा ऐसा बन के आएगा, यूं घुमा के यहाँ आए और यहाँ आ गए। अब इसमें भी जाना है, तो इसमें भी हम 7 बार ही बनाएंगे। सात बार हमें ऐसे ही बना लेना है सिंगल क्रोशेट। ये देखिए, आपको एक बार दिखाएंगे कि कैसा दिख रहा है ये। अभी ये इनकम्प्लीट फूल है गुलाब का। अब इसे पूरा करने के लिए जाएंगे हम, यानी इसके ऊपर एक और लाइन बनेगी। ये देखिए, ऐसे घूम के आया, ऐसे घूमा और यहाँ पे है हम।
एक चेन ले लेंगे, घुमा के अभी जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट था उसमें एक और सिंगल क्रोशेट, फिर अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशेट। इस वाले 7 स्टिच तक हमें यही करना है। एक स्टिच में सिंगल क्रोशेट एक बनाना है और अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। ऐसा ही इधर पूरा इधर वाला जो हिस्सा था हमें उसमें करना है। हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशेट और एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेट, ऐसे ही करना है हमें। ये देखिए वो बाहर सा आ गया है। फिर से अगली तरफ जा रहे हैं यानी घूम रहे हैं, तो एक हम हाफ डबल क्रोशेट से शुरुआत करेंगे। हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशेट, अगली स्टिच में 2 हाफ क्रोशेट। इसी तरह से हमें इस हिस्से को पूरा करना है। यानी हमें एक पूरा सर्कल में 4 लाइंस हैं, तो एक लाइन में हमने एक सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट बनाया। अगली वाली लाइन में हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट, इस क्रम में बनाया। और उसके अगले वाले में जाके ये देखिए ये पूरा 2 लाइन पूरी हो गई हैं। यानी पहली रो हमने सिंगल क्रोशेट से पूरी की, दूसरी हाफ हाफ डबल क्रोशेट से की। अब तीसरी लाइन में जा रहे हैं तो उसमें हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन एक स्टिच में डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 2 स्टिच में सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। क्रम ये रहेगा, आप समझ सकते हैं कि पहले हम एक डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट और अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट। इस पूरी लाइन में ऐसे ही करना है। ये वाली लाइन में हमें इसमें ऐसे ही करना है। ये देखिए इस तरह से घूमेगा, यहाँ पे तक आएगा और यहाँ पे जब जाएगा तो थोड़ा चेंज होगा, वो हम आपको बताते हैं। अभी हम लोग सिंगल क्रोशेट सॉरी डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, फिर से 2 डबल क्रोशेट एक साथ, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और फिर 2 डबल क्रोशेट एक साथ, इस लाइन में ऐसे ही करते जाएंगे। ये डबल क्रोशेट ही बना रहे हैं। थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में 2 2 का अंतर करते हुए एक साथ 2 डबल क्रोशेट बनाते जा रहे हैं। ये देखिए अब इस रो में जाएंगे हम, वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ कैसे जाएंगे। ये देखिए तो देखिए हमने तीसरी रो भी कंप्लीट कर ली, मतलब तीसरी लाइन भी। अगली लाइन में जाने के लिए हमें सबसे पहले डबल क्रोशेट बनाना है, फिर 3 स्टिच तक एक एक डबल क्रोशेट बनाना है और फिर 2 डबल क्रोशेट बनाना है। 2 डबल क्रोशेट, 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट और फिर अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशेट, ऐसे ही पूरा करना है। ये 2 डबल क्रोशेट, 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट और फिर 4th स्टिच में 2 डबल क्रोशेट। इसी तरह से क्रम करते हुए एंड हमें करना है। यहाँ ये देखिए एंड में आ गए हम। यहाँ पर ये देखिए बीचों बीच में जहाँ है इस जगह पे, यहाँ पे हम स्लिप नॉट लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा गुलाब का फूल इस तरह से आ गया, ये देख रहे हैं। फिर हमारी पीछे की एक तरफ की जो ये 9 वो 8 चेन थी, इनके ऊपर हम फिर से 9 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये हम 9 सिंगल क्रोशेट, 8 चेन जो हमारी इस फूल के पीछे एक साइड में तो पहले ही शुरुआत करते हैं और फिर दूसरी साइड में एंड करते हैं और फिर यहाँ पे से हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। तो ये इस तरह से बन के आएगा। अब हम एक 2 चेन बना के यहाँ पे पहले एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी 2 हाफ डबल क्रोशेट अपने बनाए। फिर से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से 6
तैयार कर लेंगे। 6 मीन्स 2 बार हाफ डबल क्रोशेट और 4 बार डबल क्रोशेट, तो ऐसे 6 हो गया। इसके बाद 7वीं स्टिच में हम 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 7वीं स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशेट ऐसे ही बनाना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इंक्रीज भी करना है ना, नहीं तो सर्किल में थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। फिर हम 4 बार डबल क्रोशेट सिंगल सिंगल 4 स्टिच तक बनाएंगे। तो हम बीचों बीच में जहाँ पे हमारा गुलाब हमारी ये चेन से जुड़ा है, जहाँ हमने स्लिप नॉट की थी अंत में, वहाँ तक पहुँचेंगे। ये देखिए ये हो गया। बीचों बीच में हम पहुँचेंगे। ये बीचों बीच में आ गए हैं। बीचों बीच में भी हम 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, नहीं तो अजीब झोल आ जाएगा। तो हम सेम होल में 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक बार और सेम होल में दूसरी बार। ये हो गया। फिर 4 स्टिच तक हम सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे, यानी एक एक डबल क्रोशेट 4 स्टिच तक बनाएंगे। इसके आगे बीच में बढ़ाया हमने एक, इसके बाद फिर 4 स्टिच तक एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हो गया। 4 स्टिच तक ऐसे किया। 5वें स्टिच में 2 बार डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर हमें नीचे तक देखिए क्या करना है। इसके बाद हमें 3 बार डबल क्रोशेट बनाना है। दो बार हाफ डबल क्रोशेट बनाना है और एंड में हमें स्लिप स्टिच लेनी है यहाँ पे बीचों बीच में। यूँ पहले एक सिंगल क्रोशेट हो गया और यहाँ जो बीचों बीच में ये जगह है, यहाँ पे हमें स्लिप नॉट बनानी है। जहाँ हमने 4 के बाद बढ़ाए थे अपना एक डबल क्रोशेट, उसके बाद से हमने 3 डबल क्रोशेट बनाया है। 2 बनाए हैं हाफ डबल क्रोशेट, एक हमारा सिंगल क्रोशेट और एक स्लिप नॉट। फिर इसके ऊपर हम एक चेन जाके यूं हमने 2 स्लिप नॉट बनाई, एक हाफ डबल क्रोशेट सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशेट बनाया। ये देखिए सबसे पहले स्लिप नॉट, फिर सिंगल क्रोशेट, फिर हाफ डबल क्रोशेट, फिर ये 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाया है। फिर यहाँ पे हमारा वो इस जगह आ जाएगी जहाँ हमने अपना डबल क्रोशेट 2 एक ही होल बनाया था, तो दोनों में ही हम टोटल 4 डबल क्रोशेट बनाने, यानी जो पहली वाली लाइन है उसमें 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और जो दूसरी लाइन होगी जहाँ इंक्रीज़ किया था वहाँ हमें इंक्रीज़ ही करना है। तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। फिर 4 डबल क्रोशेट नॉर्मल जैसे एक एक बना रहे हैं वैसे ही बनाते जाएंगे। ये बीचों बीच पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो एकदम टॉप पे हमने इंक्रीज़ किया था, यानी एक ही होल में 2 डबल क्रोशेट बनाया था, वहाँ फर्स्ट लाइन में 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे फर्स्ट स्टिच में, और दूसरी स्टिच में भी 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर हमें 4 स्टिच तक डबल क्रोशेट नॉर्मल जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाते आएंगे। ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ वाला आया, जहाँ भी इंक्रीज़ आएगा वहाँ हमें हर लाइन पे 2-2 बार ही डबल क्रोशेट बना लेना है। यानी पहले हमने एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बनाए, उसके अगली स्टिच में हमने जो 2 लाइंस मिलती हैं उसमें इस तरह से हर पे 2-2 डबल क्रोशेट बनाए। तो इस तरह से हुआ। अब एंड होने वाला है हमारा, तो अब हम अपना डबल क्रोशेट के बनाया, फिर हम धीरे धीरे कम करते जाते हैं। हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशेट 2 बार बनाएंगे एंड में, जब ये पेटल एंड हो रही होगी तो 2 बार हम हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक बार बनाएंगे ये सिंगल क्रोशेट और फिर 2 बार हम स्लिप नॉट लगाएंगे। ये
यहाँ पे एंड में। तो इसी तरह हमें हर पेटल को रेडी करना है। बीच में गुलाब का फूल जैसा आता है, ये स्लिप नॉट हमने लगा ली। ये 3 जगह से हमने इंक्रीज़ किए फंदे और ये गुलाब को भी अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। इसी तरह से हमें 6 पत्तियाँ इस तरह की मिल जाएगी। यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ दोनों कोनों पे। तो इस तरह से हमें ये गुलाब का फूल वाला ये रेडी हो गया है। अब हमें हर पेटल ऐसे ही बना लेनी है। ये गुलाब यहाँ बीच में बनता है और यहाँ ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे घूम के गुलाब बना लेंगे, फिर इधर आएंगे, यहाँ से लौट के इधर आएंगे और यहाँ इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे। सभी 6 पेटल्स हमने वैसे ही रेडी कर लिए। अब हम एंड में यहाँ जहाँ हमने स्लिप नॉट लगाई है वहाँ पर हमने एक बार स्लिप नॉट लगा दी है, फिर एक बार स्लिप नॉट लगा के यूँ धागे को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए, ज़्यादा बड़ा रखते नहीं, थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कट कर देंगे हम। और उसके बाद इस धागे को यहीं पे वीव कर देंगे। ये इस तरह से वीव कर देंगे जिससे कि शुरुआत में भी हमने जो धागा यूज़ किया था वो भी नहीं दिखेगा और ये भी इस तरह से। ये हमारा इस तरह से ड्रेस रेडी हो गया है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। अभी इसका फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत सा आता है। ये है ड्रेस का फाइनल लुक। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आप हमारे लेटेस्ट अपडेट जान पाएँ। थैंक यू।